Assalamualaikum student, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट BA इंग्लिश में कुछ फेमस इडियम जो हैं वो मज़ीद लेकर आया हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेक्चर शुरू करते हैं। फॉर गुड जो है नंबर 1 पे जो है इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है। इसका सेंटेंस जो है वो बन सकता है शी लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड, यानी उसने हमेशा के लिए जो है वो अपना मुल्क जो है वो छोड़ दिया है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ये होता है दर बदर, दर बदर। ठीक है, यानी धक्के खाते फिरना, दर बदर होना। दिस जॉबलेस मैन इज मूविंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी ये जो जॉबलेस इंसान है ये दर बदर के धक्के खा रहा है। अच्छा, इसके बाद है जी नंबर 3 पे है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ जो होता है इसका मतलब होता है खबर पाना, खबर पाना। अच्छा, इसका सेंटेंस हो सकता है जी हाउ डिड यू गेट wind of these secret plans। ठीक है ना, कि आपको इन राजों का कैसे पता चला। गिफ्ट ऑफ द गैप जो होता है स्टूडेंट इसका मतलब होता है बोलने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, यानी कि जिसके अंदर तकरीर करने की, खिताब करने की क्वालिटी हो। दिस लॉयर इज़ वेरी सक्सेसफुल एज ही हैज़ the gift of the gab, यानी ये जो वकील है इसके पास फ़न ख़ताबत है, ये जिरा अच्छी करता है, इसलिए ये हमेशा कामयाब रहता है। अच्छा, उसके बाद है जी गो बैक ऑन। गो बैक ऑन ये होता है कि कोई वादा करना और उससे इन्हराफ करना, यानी वादे से मुकर जाना, वादा पूरा ना करना। अच्छा, a good man never goes back on his promise। एक अच्छा इंसान जो है वो कभी भी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। अच्छा, उसके बाद है जी हार्ड एंड फास्ट, यानी कुछ ऐसे रूल्स बनाना जो हार्ड एंड फास्ट हो, नॉट चेंजेबल, जो नाकाबिले तगैर हों, जिनको बदला ना जा सकता हो। हार्ड एंड फास्ट यानी कि सख्त। ठीक है। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट rules, there are no hard and fast rules in this department, यानी इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस काम चलता रहता है, बस ऐसे ही होता रहता है। अच्छा जी, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प बेसिकल जो है ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और इसको उर्दू में बोलते हैं जी बरबत। बरबत
ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्लासिकल सिंगर जो है ना वो बजाते हैं, यानी वो बार बार एक ही स्ट्रिंग को जो है ना वो छेड़ते रहते हैं और एक किस्म का जो मौसीकी है वो पैदा होती रहती है, तो उसे सुनने वाला जो है वो थोड़ा सा उकता आ जाता है। तो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एक ही राग को बार बार अलापना, ठीक है ना, यानी एक ही राग अलापना, यानी ऐसा शख्स जो बार बार एक ही बात को रिपीट करता हो। ही harps on the same string and bores others. bores मतलब दूसरों को बोर करता है, वो हमेशा एक ही बात करता है, कोई भी बात पूछ ले आगे से वो घुमा फिरा के उधर ही ले आता है, तो इस तरह वो एक ही राग अलापता रहता है, लिहाजा वो दूसरों को बोर कर देता है, वो दूसरे उकताहट का शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है सही साबित होना, दुरुस्त साबित होना, दुरुस्त साबित होना, ठीक है। इसका ये बना लें कि योर ऑल गैसेस, यानी तुम्हारे जो तमाम अंदाजे थे, जो गैसेस थे, हेल्ड वाटर, पास्ट में फॉर्म किया है तो होल्ड की सेकंड फॉर्म जो है वो हेल्ड लग जाएगी, यानी तुम्हारे तमाम जो अंदाजे थे वो सही साबित हुए। अच्छा जी, नंबर 9 पे जो है वो है जी हाउस ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स यानी गत्ते का बनाया हुआ घर, गत्तों से बना हुआ घर, यानी कि नाकस चीज़ को बोलते हैं जो पायदार ना हो, ठीक है ना। हाउस ऑफ कार्ड्स यानी ना पायदार। His all business plans proved a house of cards, यानी उसके तमाम जो कारोबारी जो दलाइल थे, जो मंसूबे थे वो नाक़िस साबित हुए, यानी उसमें उसका कारोबार जो है वो ठीक तरीके से नहीं चला। और नंबर 10 पे है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ इन रिटन फॉर्म, ऐसी चीज़ जो लिखी हुई हालत में हो, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट यानी तहरीरी, तहरीरी। He wants to have this agreement in black and white, यानी वो इस मुआहदे को तहरीरी तौर पर जो है वो करना चाहता है, रिटन फॉर्म में जो है वो करना चाहता है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ मज़ीद फेमस जो इडियम्स थे, इनके जो उर्दू में मीनिंग हैं और इनके सेंटेंस जो हैं मैंने फॉर्म किए हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।